क्या भारत में किसी इंसान को मरने का अधिकार मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों, अरुणा शानबाग केस और हरीश राणा केस ने इस सवाल पर पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला दिया है। हरीश राणा साल 2013 में एक इमारत से गिरने के बाद गंभीर दिमागी चोट का शिकार हो गए थे। उस हादसे के बाद से वो लगभग 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा जैसी स्थिति में है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत में इतने सालों में कोई सुधार नहीं हुआ। वो न बोल सकते हैं, न हिलडुल सकते हैं और न ही अपने आसपास की चीजों को समझ सकते हैं। पिछले 13 सालों से उनके माता पिता उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन बेटे की हालत और अपनी उम्र को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनके बेटे को दर्द और बेबसी में लंबे समय तक जीवित रखने के बजाय गरिमा के साथ विदा होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और परिवार की स्थिति को देखते हुए हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दे दी। कानून की भाषा में इसे पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि ऐसे मरीज के लिए जिसकी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर जीवन को कृत्रिम तरीके से बनाए रखने वाले इलाज को बंद कर देते हैं ताकि व्यक्ति प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो सके। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत में एक्टिव यूथनेशिया अभी भी गैरकानूनी है। एक्टिव यूथनेशिया में किसी मरीज को जानबूझकर ऐसी दवा या इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। असल में इस फैसले की जड़ें 2011 के अरुणा शानबाग केस में मिलती है। अरुणा शानबाग मुंबई के एक अस्पताल में नर्स थी और 1973 में हुए एक हमले के बाद वो करीब 42 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रही। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में पैसिव यूथनेशिया के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन उस केस में अदालत ने अरुणा शानबाग का लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति नहीं दी थी। यानी अरुणा शानबाग केस ने नियम बनाए और हरीश राणा केस में उन्हीं नियमों को वास्तव में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय, परिवार की सहमति और सख्त कानूनी प्रक्रिया जरूरी है ताकि किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल न हो। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इंसान को सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने पूरे देश को इसी सवाल पर सोचने पर मजबूर कर दिया है।